नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए बात करेंगे सबसे पहले लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which country's president has been invited as the chief guest for the Indian upcoming Republic Day celebration? तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करते हैं, गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं। उस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडन को यहाँ पर बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया। अगला क्वेश्चन, इन द बिल, मतलब आज का पहला क्वेश्चन है, इन द बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट में जो आईपीसी से रिलेटेड 3 कानून थे, उनको जो कि भारत के ऊपर कानूनी जो दांवपेच होते थे उन्हीं के माध्यम से लगते थे, अब लोकसभा में उनको डिक्लाइन करके नए यहाँ पर बिल पास किए गए। नए कानून अब लगेंगे भारत में और ये 1862 से चले आ रहे थे, लेकिन अब इनको डिबॉलिश करके नए कानून बनाए गए हैं। उन्हीं में से देयर इज़ अ प्रोविज़न टू इम्प्लीमेंट विच संहिता बाय अबॉलिश द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो भारत के ऊपर, भारत के नागरिकों के ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट लगता था, तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगता था। अब उसकी जगह कौन सी संहिता भारत के लोगों के ऊपर लगेगी? तो भारतीय साक्ष्य संहिता। कौन सी? भारतीय साक्ष्य संहिता अब इंडियन एविडेंस एक्ट के जो जगह, एक्ट की जगह लेगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, भारत ने 3 यहाँ पर रिप्लेसमेंट किए हैं। देखिए, इंडियन पीनल कोड आईपीसी, इसकी जगह पर भारत ने भारतीय न्याय संहिता किया है। और दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारत ने भारतीय साक्ष्य संहिता किया है। तो तीनों संहिताओं को याद रखिएगा, इन तीनों की जगह ली है। अगर आप कोई मतलब लिखने वाला एग्जाम दे रहे हैं तो इन तीनों को लिखेंगे तो आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, करंट से भी जुड़ जाएगा और आपको पुरानी भारत के जो ऊपर कानून लॉ लगते थे उनके बारे में भी नॉलेज यहाँ पर दिख जाएगी। तो तीनों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब नेशन संबंधित करंट अफेयर जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, अब ये 75th भारत का जो रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी 2024 को ऑब्जर्व करेंगे, उसके चीफ गेस्ट के रूप में ये आएंगे। प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रिपब्लिक डे जो हमारा सेलिब्रेशन था, चीफ गेस्ट के रूप में आने से मना कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन बना है। 78 पार्लियामेंट जब सस्पेंड हुए थे 17 दिसंबर को, तो उस समय पर रिकॉर्ड बन गया था। इतने पहले कभी नहीं हुए एक साथ, लेकिन हर दिन रिकॉर्ड बनता रहा। 21 दिसंबर को ऐसा हुआ कि टोटल 146 पार्लियामेंट जो मेंबर्स थे, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर, ये सस्पेंड हुए थे और ये अपने में अभी तक का रिकॉर्ड हो चुका है। मेरा गांव मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको रन किया जा रहा है। यूनेस्को ने गुजरात के ट्रेडिशनल डांस गरबा को यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाल दिया है। टोटल भारत के 15 यहाँ पर हेरिटेज हो चुके हैं। इंडिया को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स के साथ इलेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2023? तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो अब बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है
वो मिला है किसको, तो कोजी याकुसो को। किसको, कोजी याकुसो। इनको कांस का बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। इनको किस फिल्म के लिए मिला, तो परफेक्ट डेज के लिए मिला है, और ये जैपनीज एक्टर हैं। ध्यान रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल में कोजी याकुजो जो कि परफेक्ट डेज इनकी फिल्म है, उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जैपनीज ये एक्टर है, ध्यान रखेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो फ्रांस में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। फेस्टिवल डी कांस ऑफिशियल इसका नाम है। 1946 से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 76 एडिशन 2023 में ऑर्गेनाइज कराया गया। अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिनमें से मेन इवेंट होता है पाम दी और ग्रैंड पिक्स। ये किसको मिला है, तो सारे अवार्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। पाम डी और अवार्ड मिला है जस्टिन ट्रेट को। किसको, जस्टिन ट्रेट को। ये डायरेक्टर हैं एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के। किसके, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। और ग्रैंड पिक्स अवार्ड किसको मिला है, तो जोनाथन ग्लेजर को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही अवार्ड मेन इवेंट होते हैं कांस के। अगर जूरी अवार्ड की बात करें डायरेक्टरी में, तो बेस्ट डायरेक्टर में तो अकी कौरिस माकी को यह अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, अब जूरी अवार्ड की तो हटाकर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, जो मिला है ट्रान आन हुंग को। बेस्ट स्क्रीन प्ले ये मिला है यूजी याकामोतो को। बेस्ट एक्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से बेस्ट एक्टर इंपॉर्टेंट है, जो कोजी याकुजो को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मारे डिजधर को। किसको, मारे डिजधर को। ये किसके लिए, अबाउट डर्टी ग्रास के लिए इनको ये बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा। और जो क्वायर पाल्म है, ये मॉन्स्टर फिल्म को अवार्ड दिया गया। और जो ऑनरी पाल्म डी और अवार्ड है माइकल डगलस को, ये इनके करियर में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया गया, जो उन्होंने बहुत सारी दी थी। आगे बात करें तो जो रिसेंटली में अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संजीव जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में मिला। मोहम्मद समी, इनको अर्जुना अवार्ड यहाँ पर 2024 में मिलने वाला है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रनकी रेड्डी, सत्विक साईराज को मिला है। रिजुल माइनी, ये मिस इंडिया यूएसए 2023 जीती हैं। प्रशांत अग्रवाल को नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए। टाइम्स मैगजीन ने सैम अल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर। टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर। वीआर ललिता अंबिका, इनको लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। ये इसरो की साइंटिस्ट हैं। पॉल लिंच, इनको बुकर प्राइज 2023 मिला है। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, with which country has India adopted the joint vision partnership for the future focusing on areas such as maritime cooperation, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेमेंट। तो समुद्री सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने किस देश के साथ भविष्य के लिए संयुक्त विजन साझेदारी को अपनाया है? तो भारत डिजिटल भुगतान, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री सहयोग के लिए ओमान के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट कर चुका है। रिसेंटली में जो ओमान के जो हेड है वहाँ के, वो आए थे भारत में विजिट में, उसी समय पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और ओमान की बात करें तो मस्कट यहाँ की कैपिटल है, सुल्तान हैथम बिन तारिक है जो कि रिसेंटली में भारत की विजिट पर थे। क्राउन प्रिंस थयाजीन बिन हैथम है और इजराइल ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन,
हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ अर्जुना अवार्ड 2023 इन द स्पोर्ट्स चेस। आपको पता है टोटल 26 अवार्ड दिए गए। मैं क्वेश्चंस के माध्यम से इसीलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस और अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चल पाए जिनको अर्जुना अवार्ड मिले हैं। 26 एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इसीलिए एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। शतरंज के खेल में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसी मंथ में इनको ग्रैंड मास्टर अवार्ड भी मिला था और ग्रैंड मास्टर की जो इनकी तबका है वो भी इनको प्राप्त हो चुका है। आर वैशाली चेन्नई से बिलोंग करती हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे। इनको अर्जुना अवार्ड के लिए यहाँ पर नामित किया गया, मतलब इनको मिल चुका है, मिल जाएगा 9 जनवरी को, नाम अनाउंस हो चुका है। इसी प्रकार से मोहम्मद शमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद हसमुद्दीन ये बॉक्सिंग खेलते हैं, इनको भी मिला है। दीक्षा डागर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्फ खेलती हैं, इनको मिला है। साथ साथ ओजस प्रवीण डियोटाले ये आर्चरी करते हैं, मतलब तीरंदाजी करते हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी से बिलोंग करती हैं। मुराली श्रीशंकर एथलेटिक्स खेलते हैं, इनको। पारुल चौधरी एथलेटिक्स। अंशु अग्रवाला ये एक्वेस्ट्रियन है और दिव्या कीर्ति सिंह ये भी एक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज हैं। तो इन सभी लोगों को 10 टोटल अभी याद कराने की कोशिश की है। इन लोगों को अर्जुना अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 605th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो 605वीं बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है गुजरात के एकता नगर में। कहाँ पर? गुजरात के एकता नगर में हुई है। याद रखिएगा 605वीं मीटिंग है। सेंट्रल बोर्ड्स डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको लीड कर रहे थे गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक, ये ग्लोबल जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कैसा रह सकता है आगे भारत के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी रिसीव्ड रिकॉग्निशन एट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 फॉर इट्स एफर्ट इन क्लाइमेट फ्रेंडली ऑपरेशंस एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ? तो किस कंपनी को जलवायु अनुकूलन, संचालन और सतत व्यापार विकास में अपने प्रयासों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में मान्यता मिली है? तो आंसर होगा ये मिली है किसको? तो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को। किसको? रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 2001 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अनिल अंबानी और आशीष वोहरा इसके सीईओ और अनिल अंबानी इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी डॉलर्स हैज़ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली प्रोवाइडेड असिस्टेंट टू यूक्रेन? यूक्रेन में आपको पता है रशिया के साथ वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन की जो हालत है वो काफ़ी डाउन हुई है, काफ़ी दिक्कतों में रही है। इसीलिए अब विश्व बैंक ने उसकी सहायता करने के लिए कुछ राशि दी है। कितनी दी है? तो 1.34 बिलियन यहाँ पर यूएस डॉलर के रूप में वर्ल्ड बैंक ने इनको दिए हैं फाइनल असिस्टेंट के रूप में। मतलब यहाँ पर अपनी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो सामान खरीदने हैं दूसरे देशों से, आराम से खरीद पाएँ। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य में अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया? आंसर, यह उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी थी 25 दिसंबर को। उसी दिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने बटेश्वर से, यहाँ पर उनकी बर्थ एनिवर्सरी के समय पर ये जो उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किया है। बटेश्वर
आगरा से ये गोवर्धन मथुरा तक ये जाने वाली है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अ स्पेशल पोस्टल कवर विल बी रिलीज्ड ऑन लेट जस्टिस माधवा रेड्डी हु वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो दिव्यंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी जो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, उनके ऊपर एक विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। आंसर, ये महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, और महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, साथ साथ इनका ये अभी इस दुनिया में नहीं है, विशेष डाक कवर जारी इनके नाम पर होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसको लीड किसने किया है, तो इसको गवर्नर जो इस समय पर तमिलसाई सुंदरराजन है, ये तेलंगाना की गवर्नर है, इनके द्वारा इसको लीड किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी को गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी बने हैं, और 2 बार तो कम पीरियड्स के लिए बने, उसके बाद फिर इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो फ्रांस जिसके प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के रूप में भारत की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आएंगे। संजीव, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लिटरेचर में मिला है। नीलम शरण कौर, साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है। अतुल कुमार साई, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 हिंदी लैंग्वेज के लिए इनको मिला है। और अनिरुद्ध कनिसेट्टी, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार इनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है। भारतीय न्याय संहिता, मैंने आपको बता दिया, आईपीसी के जगह पर ये एक्सेप्ट किया गया, बिल पास हो चुका है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब इसकी जगह लेगा। सूर्यनाथ सिंह, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में हिंदी लैंग्वेज के लिए इनको सिलेक्ट किया गया। सुधा मूर्ति, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इनको सिलेक्ट किया गया। नेशनल फार्मर्स डे हम 23 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कंज्यूमर 24 को, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को मैथमेटिशियन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अब आज के क्विज की बात करें तो इन द बिल पास्ड in the parliament there is a provision to implement which संहिता by abolish the Indian Evidence Act। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर एक्ट को हटाकर किस संहिता को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया। मैं तो कहूँगा आप तीनों संहिता लिखिए, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए और आपको याद भी हो जाए, जो आपका कमेंट पढ़े उसका भी रिवाइज होगा, डबल बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।